नमस्कार दोस्तों, साहित्य लोक में एक बार पुनः आपका स्वागत। हमारा देश, हमारी मातृभूमि, जिसका नाम भारत। आज हम चर्चा करेंगे आखिर इस भारत शब्द का अर्थ क्या है और इसी अनुसार भारतीय होने का अर्थ क्या है। क्या हम सिर्फ इस मातृभूमि पर जन्म लेने भर से भारतीय कहलाने के योग्य हो जाते हैं या फिर उसके कुछ और गुण भी हैं। भारत इस शब्द की यदि व्याख्या करें तो इसमें आप देखें कि भ अक्षर पहले आता है। ये भ किसका प्रतीक है? आप ये देखें, हमारे पुराणों में एक सूक्ति आती है जिसमें यह कहा गया है कि असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात असत से सत की ओर हम गमन करें और इसी के साथ साथ क्या, तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी कि तम से यानी कि अंधकार से हम लोग ज्योत यानी प्रकाश की ओर गमन करें। यहां व्यंजित अर्थ यदि हम लोग लें तो तम से यानी कि अंधकार से तात्पर्य है अज्ञान से, और तम से जब हम किधर चले, ज्ञान की तरफ चलें यानी प्रकाश की ओर चले। यानी प्रकाश किसका द्योतक है? ज्ञान का द्योतक है। और भ जो अक्षर है यह ज्ञान का ही द्योतक होता है क्योंकि यह प्रकाश का प्रतीक है। इसलिए सूर्य का एक अन्य नाम भास्कर यानी प्रकाश करने वाला। तो फिर भारत का अर्थ यदि हम निकालेंगे तो यह होगा कि जो ज्ञान में ही रत यानी निमग्न हो, जो ज्ञान में डूबा हुआ हो, जो ज्ञान को अर्जित करता हो, ज्ञान को देने वाला हो, ज्ञान को उत्पन्न करने वाला हो, वह भारतीय है। ये भारत शब्द का हम यदि व्याख्या करेंगे तो आपको स्वतः ही ये अर्थ प्रकट होता आपको दिखाई देगा। और सदियां इस बात की गवाह रही हैं, प्राचीन समय इस बात का गवाह रहा है कि सही मायने में ये हमारी मातृभूमि, यह भारत, यह विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित रही है और सारे विश्व को इस मातृभूमि ने, हमारी इस मातृभूमि भारत ने, ये सारे विश्व को इसने ज्ञान का प्रकाश दिया है। अलग अलग देशों के जो छात्र हुआ करते थे, वो छात्र अपने ही धर्म, अपने ही देश और संस्कृति के अध्ययन के लिए भी भारत आते रहे हैं। ये ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ मौजूद है। वेनशांग, फायान, इतसिंग, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो अपने धर्म, अपने ज्ञान की पिपासा को शांत करने के लिए इस मातृभूमि पर आते रहे हैं। वो युग था कि सारा विश्व भारत की तरफ देखता था क्योंकि हम में वह काबिलियत थी, हम में वो शक्ति थी कि हम सारे विश्व को वो ज्ञान दे रहे थे। आज वर्तमान दौर में, आज के समय में हम लोग ये देखने की कोशिश करें कि क्या भारत की वो परंपरा अब चल रही है क्या। आज हम देखें तो हम ये देखते हैं कि जो विश्व कभी भारत की तरफ देखता था, आज ये भारत विश्व के अन्य देशों की तरफ देखने लगा है। हर छोटी से छोटी चीज, खाने पीने से लेकर के, वास्तु की लेकर के, कपड़ों से लेकर के, सोच से लेकर के, रहन सहन से लेकर के, हम हर क्षेत्र में हम दूसरे देशों की तरफ देखने लगे हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कनाडा और अमेरिका जैसे देश जहां पर 12 महीने ठंड पड़ती है, तो वहां उन लोगों ने यह सोचा कि ऐसे भवन निर्मित किए जाएं जिसमें शीशों का प्रयोग खूब हो, जिससे हवा तो रुक जाए लेकिन प्रकाश की किरणें वो कमरे के अंदर आ जाएं, जिससे कमरा गर्म रहेगा। ये उनके पर्यावरण और उनकी जलवायु के अनुसार बिल्कुल ठीक था। लेकिन हमारे लोगों ने देखा शीशे का इस प्रकार का प्रयोग, उन्हें लगा यही श्रेष्ठ है, और भारत में भी वही प्रयोग किए जाने लगे। जबकि भारत में गर्म जलवायु है, आप जानते हैं, हवा रुक जाए और सूर्य का प्रकाश कमरे के अंदर, तो कमरा और भी गर्म हो जाएगा और एसी लगाकर फिर उसको ठंडा करने की कोशिश की जाती है। हम उल्टा अपनी जलवायु के, अपनी प्रकृति के उल्टा काम कर रहे हैं केवल नकल करने के लिए। खान पान में उनकी मजबूरी है, उनके पास सब कुछ ताजा उपलब्ध नहीं है तो उनको पैकेजिंग फूड पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन जिस देश में प्रकृति ने अपने सारे सौंदर्य को बिखेरा है, जहां सब कुछ ताजा उपलब्ध है, वहां
के लोग यदि पैकेजिंग फूड के पीछे भागते हों तो दुर्भाग्य है, ये अज्ञानता है। जो देश ज्ञान के लिए जाना जाता है वहां इस प्रकार की अज्ञानता का आना आखिर ये कैसे होने लगा? ये हमारी शिक्षा पद्धति नहीं थी। लॉर्ड मैकाले ने जब यहाँ इस देश के अंग्रेजों के समय में शिक्षा नीति निर्धारित की तो उसका एक ही उद्देश्य था कि दिखने में भले भारतीय रहें ये लोग, लेकिन मस्तिष्क से अंग्रेज हों जो हमारी गुलामी करने के लिए सदैव तत्पर रहें। और वो गुलामी हमारे मस्तिष्क में इस तरह बैठ गई कि हम उसको निकालने का नाम ही नहीं ले रहे। हर चीज में हम नकल, अपनी बुद्धि, अपनी सोच, अपने विचार को छोड़कर केवल अंधाधुंध उनका अनुकरण, ये नहीं, ये भारतीयता नहीं है। ये भारत के सच्चे स्वरूप और सच्ची संस्कृति का स्वरूप नहीं है, जिस प्रकार हम अंधी दौड़ में चल पड़े हैं। हम स्त्रियों के प्रति हमारी जो सोच थी वह पूरे विश्व में अद्वितीय। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। हम उस परंपरा से चले और आज नारी शरीर को एक वस्तु की तरह प्रस्तुत किया जाने लगा, केवल उनकी अंध अनुकरण में। हम केवल उनकी नकल करने के लिए। रही कहीं सही जो कसर थी वह आजकल नई एक परंपरा वेब सीरीज की चल चुकी है। जो अश्लीलता वो फिल्मों में नहीं परोस पाते, उनको तो पैसा कमाना है, वो आपको वेब सीरीज पे परोस रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी, छात्र इनमें इस तरह से घिरते चले जा रहे हैं कि वे उनके मानसिक गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं हो पा रहे हैं। हम आज के अपने युवाओं को, अगली पीढ़ी को, स्कूल के विद्यार्थियों को जब हम लोग देखने की कोशिश करें तो क्या स्त्रियों के प्रति उनकी जो सोच है, महिलाओं के प्रति जो सोच है जो होनी चाहिए, क्या आपको लगता है कि जो भारतीय परंपरा में थी उसी के अनुसार आज भी है? हम शिक्षा बढ़ने के साथ साथ ये सोचते थे कि जो महिलाओं पर अत्याचार, दुष्कर्म की घटनाएं होंगी वो खत्म होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, लेकिन आपने ये देखा होगा कि शिक्षित वर्ग और बड़े शहरों में इस प्रकार की घटनाएं और अधिक होने लगी है। तो फिर ऐसी शिक्षा का महत्व ही क्या? इंसानियत जहां जिसमें न जन्म ले, ऐसी शिक्षा की आप देखें कि उसकी उपयोगिता कहां तक साबित होगी। एक बहुत त्वरित घटना की बात यदि हम लोग करें, केरल हमारा सबसे शिक्षित राज्य है, लेकिन अभी कई ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन उसमें ताजा एक घटना कि एक हथिनी जो गर्भवती थी और उसको अनानास में पटाखे भर करके और उसको खिला दिया गया, उसके मुंह में पटाखे फूट गए, उसका मुंह जल गया, फिर भी उसने क्या परिचय दिया कि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वह जाकर के 3 दिन तक पानी में खड़ी रही और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। यदि जहां शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा है वहां से ऐसी घटनाएं आएंगी, इस प्रकार के सांस्कृतिक दोष, इस प्रकार की अज्ञानता, मूर्खता और इस प्रकार की क्रूरता और पाशविकता की घटनाएं यदि इस प्रकार की आएंगी तो हमको सोचना पड़ेगा कि क्या हम सचमुच भारतीय हैं। भारत शब्द जो है, इसकी व्याख्या मैंने इसीलिए की कि आप अपने आप का मूल्यांकन करें कि क्या सचमुच भारत शब्द को सार्थक करने के लिए हमारी कोशिशें हो रही हैं। आत्मनिर्भर बनने की बात की जा रही है। आत्मनिर्भरता का तात्पर्य यह है कि हम अपनी वस्तुओं, अपनी संस्कृति, अपने यहाँ के उत्पादन, इन तत्वों पर, इन वस्तुओं पर गर्व करें, उनका प्रयोग करें। हम स्वयं यदि कदर नहीं करेंगे अपनी संस्कृति का, अपने मूल्यों का, अपनी वस्तुओं का, तो फिर विश्व कहां करेगा। हम अपने ही देश में यदि अपने ही देश के साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर दूसरा तो नहीं आएगा ना खड़े होने के लिए। तो भारतीय होने का जो सच्चा स्वरूप है, उस स्वरूप को पहचानने की कोशिश करिए। सारी दुनिया अब आपको एक मार्केट की तरह केवल देखती है, लेकिन आप क्या बिकने को तैयार हैं? किस कीमत पर? अपनी सारी धरोहरें लुटा करके, और आप केवल उनके मानसिक गुलामी के लिए तैयार हैं। तो आप भारतीयता पर आपके प्रश्न चिन्ह है। आपको सोचना पड़ेगा। यदि आप सच्चे भारतीय हैं तो फिर आपको इन तत्वों पर सोचना ही पड़ेगा। आपको अपने मूल्यों की रक्षा करनी होगी, आपको अपनी संस्कृति की रक्षा करनी होगी, और तब ये भारत पुनः उठ करके विश्व गुरु के पद की तरफ फिर बढ़ेगा। उत्तिष्ठ भारतः, वंदे मातरम, जय हिंद।